नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी है सोने का नेवला। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है और महाभारत काल से संबंधित है। तो कहानी इस प्रकार है। यह घटना महाभारत काल की है। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। युधिष्ठिर ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस महान यज्ञ में सभी ऋषि मुनि, राजा महाराजा शामिल हुए। यज्ञ सफलतापूर्वक पूरा हुआ। पांचों पांडव तथा श्री कृष्ण यज्ञ की सफलता की चर्चा ही कर रहे थे। पांडव इस बात से संतुष्ट थे कि इस राष्ट्रीय यज्ञ का फल उन्हें अवश्य ही मिलेगा। पांडव और श्री कृष्ण की यह बातचीत अभी चल ही रही थी कि एक नेवला राजमहल के भंडार गृह से बाहर निकला और धरती पर लौटने लगा। फिर वापस भंडार गृह में चला गया। यह प्रक्रिया उसने 4-5 बार दोहराई। यह कोई साधारण नेवला नहीं था। इसका आधा शरीर तो सोने की तरह चमचमा रहा था और आधा शरीर साधारण नेवलों के जैसा ही था। इस नेवले की विचित्र हरकतें देखकर पांडवों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर पशु पक्षियों की भाषा समझने में बड़े ही प्रवीण थे। वह भंडार गृह में जाकर नेवले से बोले, हे नेवले, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें किस चीज़ की तलाश है? नेवले ने आदर भाव से युधिष्ठिर को प्रणाम किया और बोला, हे राजन, आपने जो महान यज्ञ किया है उससे आपकी कीर्ति 10 दिशाओं में फैल गई है। इस यज्ञ से आपको जिस पुण्य की प्राप्ति होगी उसका कोई अंत नहीं है। मैं तो इस पुण्य के सागर में से पुण्य का एक छोटा सा अंक अपने लिए ढूंढ रहा हूँ। नेवले की बात सुनकर युधिष्ठिर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने नेवले से पूरी बात स्पष्ट रूप से कहने को कहा। तब नेवला बोला, मेरा आधा शरीर सोने का है। शेष आधे शरीर को सोने का बनाने के लिए मैं आपके भंडार गृह में लौट रहा हूँ। युधिष्ठिर नेवले की बात समझ नहीं पा रहे थे। तब नेवले ने कहा, मैं इसे समझाने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आगे की कथा सुनाने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि इस कथा को आप पूरा सुनना और कथा अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना और कमेंट में ओम नमो नारायण अवश्य ही लिखना। आगे की कथा इस प्रकार है। बहुत सालों पहले एक राज्य में भयानक अकाल पड़ा था। लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। उस समय एक गांव में 4 सदस्यों का एक परिवार रहता था। परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी, उसका पुत्र तथा पुत्रवधू, जो बहुत गरीब थे। अकाल के कारण उस परिवार की भूख से मरने तक की नौबत आ गई थी। मुखिया और उसके बेटे को कई दिनों से कोई काम नहीं मिल पा रहा था। घर में खाने को कुछ भी नहीं था और पूरा परिवार कई दिनों से भूखा था। परिवार के मुखिया से अपने परिवार को भूख से तड़पता हुआ नहीं देखा गया। वह भोजन की तलाश में घर से निकला। काफ़ी मेहनत के बाद उसे थोड़ा सा आटे का चोकर ही मिला। वह उस चोकर को लेकर अपने घर आ गया। मुखिया की पत्नी ने उस चोकर से 4 रोटियां बनाई। परिवार के सभी सदस्य को एक एक रोटी मिली। वह सब मिलकर रोटी अभी खाने ही बैठे थे कि उन्हें घर के द्वार पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह भूख के कारण तड़प रहा था। मुखिया उसे अपने घर में ले आया। उस व्यक्ति ने बताया कि वह कई दिनों से भूखा है। मुखिया उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया और उसकी आंखों के आगे अपने तथा अपने परिवार की कई दिनों की भूख से तड़प का दृश्य उभर आया। वह स्वयं भूखा था। अंत में उसने स्वयं भूखा रहकर घर आए मेहमान को भोजन कराना अपना धर्म समझा। यह सोचकर उसने अपने हिस्से की रोटी उस व्यक्ति को दे दी। वह व्यक्ति बहुत ही भूखा था। वह तुरंत उस रोटी को खा गया। वह फिर गिड़गिड़ाने लगा, आपने बहुत दया करके मुझे रोटी दी, लेकिन इसे खाकर मेरी भूख और भी बढ़ गई है। कृपया मुझे एक रोटी और दे दें। इस प्रकार मुखिया की पत्नी, पुत्र तथा पुत्रवधू के हिस्से की रोटियां भी मुखिया ने उस व्यक्ति को दे दी। मेहमान चारों रोटियां खाकर खुश होकर मुखिया के परिवार को आशीर्वाद देता हुआ चला गया। इधर भूख के कारण परिवार के मुखिया
और अन्य सदस्यों की हालत भी बिगड़ने लगी। अंत में उन चारों ने एक एक करके भूख से तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए। नेवले ने कुछ देर रुककर आगे कहना शुरू किया। उस समय मैं स्वयं भी भूख से तड़प रहा था और भोजन की तलाश में घूमता हुआ उस घर में जा पहुंचा। वहाँ चारों प्राणी मृत पड़े हुए थे। भोजन ढूंढता हुआ मैं उस घर के चूल्हे तक जा पहुंचा। वहाँ कुछ भी नहीं मिला तो थकान के मारे मैं वहीं सो गया। कुछ देर बाद जब मेरी नींद खुली और मैं चलने लगा तो मैं ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मेरा आधा शरीर सोने का हो गया था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हो गया। मैं एक ऋषि के पास गया और उन्हें सारी कहानी सुनाकर यह जानने की मैंने इच्छा प्रकट की कि मेरे शरीर का आधा भाग सोने का कैसे हो गया। ऋषि अपने ज्ञान के बल पर पूरी घटना को जान गए। वह बोले कि जिस जगह चूल्हे के पास तुम लेटे हुए थे उस स्थान पर चोकर का थोड़ा सा अंश फैला हुआ था। यह वही चोकर था जिससे मुखिया की स्त्री ने अपने परिवार के लिए 4 रोटियां बनाई थी। वह चमत्कारिक चोकर तुम्हारे शरीर के जिस जिस भाग पर लगा वह भाग सोने का हो गया। इस पर नेवले ने ऋषि से कहा, कृपया मेरे शरीर के शेष भाग को भी सोने का बनाने के लिए कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, उस परिवार तथा उसके मुखिया ने धर्म और मानवता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। वह लोग स्वयं भूखे रहे लेकिन घर आए अतिथि को भूखा नहीं रहने दिया। यही कारण है कि उसके बचे हुए अन्न में इतना प्रभाव उत्पन्न हो गया कि उसके स्पर्श से तुम्हारा आधा शरीर सोने का हो गया। भविष्य में यदि कोई व्यक्ति उस परिवार की भांति ही धर्म और पुण्य करेगा तो उसके बचे हुए अन्न के प्रभाव से तुम्हारा शेष शरीर भी सोने का हो जाएगा। यह कहानी सुनाकर नेवले ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा, हे राजन, जब मैंने आपके इस यज्ञ के बारे में सुना तो सोचा कि आपने इस यज्ञ में बहुत धन गरीबों को दान की है और लाखों भूखों व्यक्तियों को भी आपने भोजन कराया है। आपने जो पुण्य कमाया है उसके प्रताप से मेरा शेष आधा शरीर भी सोने का हो जाए। यह सोचकर मैं बार बार आपके भंडार गृह के भीतर जाकर और बाहर आकर धरती पर लौट रहा था कि यज्ञ से बचे अन्न के स्पर्श से मैं पूरी तरह से सोने का शरीर प्राप्त कर लूं। लेकिन मेरा आधा शरीर तो पहले की ही तरह है। इतना कहकर नेवला शांत हो गया। युधिष्ठिर ने संक्षेप में पूरी कहानी अपने भाइयों को बताई। सभी पांडव विचार करने लगे कि क्या हमारे इस भव्य यज्ञ का पुण्य इतना भी नहीं है कि यह नेवला अपने शेष आधे शरीर को सोने का बना सके। उस परिवार का पुण्य हमारे विशाल यज्ञ से भी अधिक है। श्री कृष्ण ने पांडवों को जब इस प्रकार चिंता में देखा तो वे बोले, यह सत्य है कि आपका यज्ञ अद्वितीय था, जिसमें आप लोगों ने निर्धनों को जी खोलकर दान दिया और भूखे व्यक्तियों की भूख शांत की। लेकिन उस परिवार का दान आपके यज्ञ से बहुत बड़ा था, क्योंकि उन लोगों ने उस स्थिति में दान दिया जब उनके पास कुछ भी नहीं था। अपने प्राणों को संकट में डालकर भी उस परिवार ने अपने पास उपलब्ध सामग्री उस अनजान अतिथि की सेवा में अर्पित कर दी। आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी आपने उसमें से कुछ ही भाग दान किया। आपका दान उस परिवार के अमूल्य दान की तुलना में कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी उस परिवार के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। तो देखा मित्रों, आपने कैसे उन व्यक्तियों के दान के पुण्य के फल से आटे का चोकर भी सोने के समान हो गया। ठीक उसी तरीके से जब हम अपने सीमित साधनों में से जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो हमारे जो कर्म होते हैं, जो हमारे पुण्य होते हैं, वो सोने के समान हो जाते हैं। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। धन्यवाद मित्रों।